Gee, said Tommy, what a waste. When you were through with the book, you just throw it away. I guess. Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. अब जो टॉमी है उसने बोला ओह माय गॉड, ये मतलब ये थोड़े से मतलब ऑकवर्ड से एक्सप्रेशन दिए उसने कि ये क्या चीज़ है, मतलब कितनी वेस्टफुल सी लग रही है कि जब ये बुक कोई पढ़ता है और उस पढ़ने के बाद ये वेस्ट में चली जाती है, मतलब इसको वो फेंक देते हैं, ठीक है। पर वो बोलता है कि थैंक गॉड हमारी मतलब स्क्रीन के ऊपर, टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर इतनी सारी बुक्स पड़ी हुई है और पढ़ने के बाद हम उन्हें थ्रो नहीं करते। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, तो वो कहता है कि मैं तो उनको नहीं फेंकता। Fine, same with mine, said Maggie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, where did you find it? सी, अब मार्गी ने बोला सेम विद माइंड कि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मैं भी स्क्रीन पे बुक्स पढ़ती हूँ पर हम उसको थ्रो थोड़ी ना करते हैं। एक्चुअली जो मार्गी थी शी वॉज 11 एंड जो टॉमी था ही वॉज 13। तो टॉमी ने मार्गी से ज़्यादा बुक्स पढ़ी हुई थी, ठीक है। तो अभी जो मार्गी है वो शी आस्क्ड टॉमी दैट फ्रॉम वेयर डिड ही गेट दैट बुक, कि उसको ये बुक कहाँ से मिली थी। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। व्हाट्स इट अबाउट? स्कूल। सी स्टूडेंट्स, अब जब व्हेन द Margie asked Tommy from where did Tommy get this book, then Tommy replied that he got this book from the attic. Attic क्या होता है? जो एक एक्स्ट्रा प्लेस बनी होती है, स्पेस और अ रूम इनसाइड द रूफ और ऑफ अ बिल्डिंग। बिल्डिंग के इनसाइड एक रूफ बनी होती है जिसमें हम स्टोर करके चीज़ों को रखते हैं, ठीक है। कोई स्टोर, हमने बुक स्टोर करनी है या घर का कोई भी चीज़ें सेपरेटली स्टोर करनी है तो उसको एटिक बोलते हैं। जैसे आपने वो हैरी पॉटर वाली मूवी में देखा होगा कि स्टेयर्स के नीचे कैबिन से बने होते हैं, वो स्टोर वाली चीज़ें वहाँ पे रखने के लिए, मतलब एक्स्ट्रा जो घर का सामान होता है उसको स्टोर करने के लिए। देन मार्गी आस्क्ड अगेन व्हाट्स इट अबाउट, कि ये किस चीज़ के बारे में है। देन टॉमी रिप्लाइड इट्स अबाउट स्कूल। Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. Then the Margie was really very, surprised. She showed disrespect. Scornful means किसी चीज़ को रिस्पेक्ट ना देना। तो as she didn't like schools, उसको स्कूल्स पसंद ही नहीं थे, तो उसने बोला स्कूल्स भी कोई लिखने वाली चीज़ है, स्कूल के बारे में कौन लिखता है भाई। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। ओके, अब मार्गी को स्कूल से हेट क्यों थी बच्चे? क्योंकि क्या है, ये जो स्टोरी है ये लिखी गई है 137 ईयर्स के बाद की, क्योंकि उस टाइम जो स्कूल्स होंगे हमारे लिए वो फ्यूचर है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि उनके घर में एक मैकेनिकल टीचर होता था, एज यू कैन सी ऑन पेज नंबर 122। सी इट इज़ शोन देयर। ऐसा एक मैकेनिकल टीचर मतलब एक हर एक घर में प्रोवाइड किया होता है, वही इनकी क्लासेस लेता है। इनको पंच कोड के ऊपर मतलब पुरानी टाइपिंग के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पेपर मिलते थे ऐसे उनको पंच कोड के हेल्प से उन्हें आंसर करना होता था, ठीक है। तो मार्गी को बहुत बोरिंग लगता था स्कूल। उनके लिए एक रूम एक स्कूल की तरह था जिसमें उनको एज अ रोबोट्स मैकेनिकल स्टडी दी जाती थी, प्रोवाइड की जाती थी। फाइन, सो इट इज़ रिटन ओवर देयर मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, कि वो हमेशा स्कूल को हेट करती थी। पर अब तो उसकी हेट जो है, नफरत स्कूल के लिए और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। क्यों? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. See students, what happened there? जो मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर यू नो वेरी वेल, फाइन, वो मार्गी को बार बार ज्योग्राफी का टेस्ट ही दिए जा रहा था और बार बार देने की वजह से मार्गी का जो टेस्ट था वो वर्स और वर्स बहुत बुरा ही होता जा रहा था। और उसकी मदर को शायद लगा कि कहीं ना कहीं जो मैकेनिकल टीचर है उसमें कोई प्रॉब्लम ज़रूर है, इसीलिए काउंटी इंस्पेक्टर वॉज कॉल्ड to come home to check the mechanical teacher.
काउंटी इंस्पेक्टर कौन होते हैं? जैसे स्टूडेंट्स क्या है, आपके घरों में लैपटॉप कंप्यूटर्स वगैरह होंगे, जब उनमें कोई मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो टेक्नीशियंस उन्हें ठीक करते हैं। ऐसे ही जो मैकेनिकल टीचर थे उनको काउंटी इंस्पेक्टर ठीक करते थे, इसीलिए काउंटी इंस्पेक्टर को घर पे बुलाया गया था मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए। ओके, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Maggie and gave her an apple, then took the teacher apart. अब जो मतलब वो मैन था जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करने आया था, दैट हु इज़ कॉल्ड काउंटी इंस्पेक्टर। तो वो उसकी अपीयरेंस बताई है कि वो एक छोटा सा गोल मटोल सा रेड फेस वाला था और उसके पास सारी टूल्स और डायल्स और वायर। उसने मार्गी को स्माइल दी, एप्पल दिया और बाद में रिपेयर करने के लिए उस मैकेनिकल टीचर को खोल दिया। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. You know, Margie hoped that he didn't know how to solve this problem, like how to arrange दैट मैकेनिकल टीचर अगेन, कि वो कैसे ठीक करेगा, शायद वो ठीक कर ही ना पाए। मार्की ऐसा कुछ सोची जा रही थी, पर क्या हुआ, बट द काउंटी इंस्पेक्टर न्यू एवरीथिंग, हाउ टू मेक करेक्शंस इन द मैकेनिकल टीचर। तो उसने वो सारी करेक्शंस कर दी, उसको ठीक कर दिया। तो दोबारा से वो लार्ज, ब्लैक और अगली क्यों लिखा गया है यहाँ पे, क्योंकि मार्की को लगता था कि वो बहुत गंदी सी स्क्रीन है, क्योंकि उसके ऊपर उसको पढ़ना पड़ता था, ठीक है, पढ़ाई करनी पड़ती थी। ओके, दैट वाजंट सो बैड। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. ओके, तो मार्गी को ये चीज़ बुरी क्यों लगती थी? मार्गी को सबसे बुरा पार्ट उस मैकेनिकल टीचर का क्या लगता था? स्लॉट, जिसके ऊपर उसको क्या करना होता था, होमवर्क मिलता था और उसको टेस्ट पेपर देने पड़ते थे। एंड शी ऑलवेज हैड टू राइट एवरीथिंग इन अ पंच कोड। तो पंच कोड में उसको राइट करना पड़ता था। दैट वॉज टॉट हर इन हर 6 years ओल्ड। जब वो 6 year की थी तब उसको पंचिंग कोड सिखाए गए थे, ठीक है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटर, व्हेन शी यूज्ड टू गिव द test on that slot, the mechanical teacher calculated the marks in no time. That means mechanical teacher used to check all the tests quickly. So the inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. अब जो इंस्पेक्टर है, he has done his work and he patted Margie's head. That means वो प्यार से किसी के सर के ऊपर टैप करना। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." Now the county inspector told her mother that it was not the fault of Margie, that she was going, she was giving her test worse. It was not her fault. Actually, the mechanical teacher, there was a problem in mechanical teacher. The geography sector was geared, मतलब वो क्विकली चला जाता था, मतलब बहुत जल्दी से निकल जाता था ज्योग्राफी का टेस्ट, फिर से दोबारा आ जाता था, ठीक है। Those things happen sometimes, so there was a technical issue. I have solved it up an average 10 US level. तो अब जो हमारा काउंटी इंस्पेक्टर था उसने बताया कि अब मैंने इसको इसकी एज के लेवल के अकॉर्डिंग इसकी टाइमिंग सेट कर दी है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। तो उसने अब कहा कि ये सारा कुछ बाकी पैटर्न इसके हिसाब से चल रहा है, तो उसने दोबारा से मार्गी के हेड को टैप किया।
मार्की वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्की बहुत ज़्यादा निराश हुई, बिकॉज यू नो शी वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स, वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद ये जो मैकेनिकल टीचर है वो ठीक ही ना हो. शी हैड बीन होपिंग दैट शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. दे हैड once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. Because she was thinking that the same happened with टॉमीज़ टीचर. टॉमी के टीचर एक बार ख़राब हो गया था. टॉमी का मैकेनिकल टीचर, उसका जो हिस्ट्री सेक्टर है वो ब्लैंक हो गया था पूरा का पूरा. तब जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो 1 मंथ के लिए टॉमी के टीचर को ले गया था. एंड शी वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम, मार्गी वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग. सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल? दैट्स वाई शी हेटेड स्कूल. दैट्स वाई शी टोल्ड द same thing, that why would anyone, how can anybody write about school, as schools are really very boring according to her. So rest of the part we will read in our next video. Thank you. Have a wonderful day.